हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके टेक मैथ। जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था मैट्रिक्स की एक्सरसाइज नंबर 2। तो हमारे पास 6 क्वेश्चन तक हमारे क्वेश्चन हो गए थे। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हमें दे रखा है एक्स प्लस वाई की वैल्यू और एक्स माइनस वाई की वैल्यू। जैसे हमने 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी, उसी तरीके से ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास है x प्लस वाई की वैल्यू और x माइनस वाई की वैल्यू, तो हम इसे मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ता हूँ तो हमारे पास y का टर्म हट जाएगा और ये दोनों आपस में जो मैट्रिक्स जुड़ती हैं उसी तरीके से मैट्रिक्स जुड़ जाएंगी। जैसे अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो x प्लस एक्स 2x 8 वाई माइनस वाई 0 इज इक्वल टू 7 प्लस 3 10 0 प्लस 0 0 2 प्लस 0 2 5 प्लस 3 8। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं इस 2 को इस साइड ले जाता हूँ तो ये किस में जाएगा, हमारे पास डिवाइड में। ओके फ्रेंड्स, और इस 2 को अगर मैं अंदर लूँ तो सभी एलिमेंट से बराबर डिवाइड करेगा। जैसे x इज इक्वल टू 10y 2 2y 2 0y 2 एंड 8y 2। हमारे पास x की वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी, यहाँ से 5, यहाँ से 0, यहाँ से 1, यहाँ से 4। तो हमारे पास आ गई x की वैल्यू। और हमें अब क्या निकालनी है, y की वैल्यू। तो y की वैल्यू निकालने के लिए अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दूं इक्वेशन नंबर सेकंड से, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो x x टर्म कट जाएगा, y का टर्म दोनों जुड़ जाएंगे। तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 2y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 मीन्स 7 माइनस 3, और यहाँ से 0 माइनस 0 2 माइनस 0 और 5 माइनस 3 5 माइनस 3। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, 2y इज इक्वल टू 4 2 0 एंड 2। अगर मैं इस 2 को इधर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा हमारे पास डिवाइड में 1/2 4 2 0 2। इसी प्रकार से अगर मैं इस 1/2 को अंदर ले जाता हूँ तो जैसे यहाँ हम 1/2 अंदर ले गए थे तो सभी में डिवाइड दिया था, ऐसे ही उधर भी डिवाइड करेगा। तो हमारे पास y इक्वल क्या हो जाएगा, 2 0 1 1। तो हमारे पास यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट पे। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। तो चलिए इसे देखते हैं। जैसे हमारे पास दो इक्वेशन दे रखे हैं लीनियर, 2x प्लस 3y और 3x प्लस 2y। तो पहले हम इसके जो कोई भी एक x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट हम इक्वल करेंगे। चलिए हम x का कोफिशिएंट इक्वल करते हैं, तो हम इसे मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें यहाँ से मिलेगा 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y इज इक्वल टू 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 एंड 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड। और अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ से हमारे पास आएगा 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 4 माइनस 4 माइनस 2 एंड 10। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 हुई। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में घटा लेता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास, माइनस माइनस एंड माइनस, तो ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ से आएगा हमारे पास 9y माइनस 4y 5y इज इक्वल टू 6 माइनस ऑफ
4 मीन्स 2, 9 माइनस माइनस ऑफ 4 मीन्स 9 प्लस 4 मीन्स 13। इसी प्रकार से 12 माइनस माइनस ऑफ 2 मीन्स 12 प्लस 2 14। इसी प्रकार से 0 माइनस 10, तो यहाँ होगा हमारे पास माइनस 10। और यहाँ से बाई की वैल्यू निकालूंगा तो इसे 5 को डिवाइड में ले जाऊँगा, और जब 5 डिवाइड में जाएगा तो सभी एलिमेंट्स को डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 2/5, 14/5, 13/5 एंड यहाँ से -2। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास। अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो अब हम इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, तो मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4x प्लस के 6y इज इक्वल टू 4, 6, 8 एंड 0। इसी प्रकार अगर मैं इक्वेशन नंबर सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 6 माइनस 6 एंड माइनस 3 एंड 15। ओके फ्रेंड, तो ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में घटा लेता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास, ये दोनों बाई का टर्म घट जाएगा और ये 4x माइनस 10x माइनस 5x इज इक्वल टू 4 माइनस 6 मीन्स -2, 6 माइनस माइनस ऑफ 6 मीन्स 6 प्लस 6 12 एंड 8 माइनस माइनस ऑफ 3 मीन्स 8 प्लस 3 11, 0 माइनस 15 मीन्स -15। और जो हमारे पास ये माइनस का 5 है ये स्टार्ट आएगा तो डिवाइड का होगा और डिवाइड का सभी एलिमेंट्स में डिवाइड लगेगा। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से -2 ऑफ -5, 12 अपॉन -5, 11 अपॉन -5 एंड -15 अपॉन -5। तो हम यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी 2/5 -11/5 एंड 12/5 एंड 3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 की x की वैल्यू और y की वैल्यू हमारे पास आ गई। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें x फाइंड कराया है, हमें y की वैल्यू दे रखी है और 2x प्लस y की वैल्यू दे रखी है। तो हमारे पास क्या दे रखा है y की वैल्यू। तो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस y इक्वल 1 -3 0 एंड 2। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं 2x y को इधर ले जाऊंगा तो 1 -3 0 एंड 2 एंड माइनस ऑफ y और y की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 3 2 1 4। तो 1 0 -3 2 -3 2 1 4। ओके फ्रेंड्स, तो अगर मैं 1 में से 3 गई तो -2 0 -2 -2 -3 -1 -4 2 -4 -2। अगर मैं 2 को इधर ले जाऊँ तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 1/2 -2 -4 -2 एंड -2। अगर मैं 2 को सभी से डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास x की वैल्यू आएगी -1 -2 -1 एंड -1।
हमारे पास ये x की वैल्यू हुई। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो हमें दे रखा है ये क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये सब गिवन दे रखा है और हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं। पहले यहाँ देखें फर्स्ट को, तो 2 से इन सभी में मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए करते हैं 2, 6, 0 एंड 2x प्लस y 0, 1, 2 इज इक्वल टू 5, 6, 1, 8। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम प्लस कर सकते हैं। तो 2 एंड y, 2 प्लस y, 6 प्लस 0, 6, 0 प्लस 1, 1, 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, 6, 1, 8। अब इसके बाद मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, ऑन कंपेयरिंग तो यहाँ से 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो जाएगा हमारे पास। 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से हमारे पास वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 2 मीन्स वाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई 3। अगर मैं इस एलिमेंट्स को कंपेयर करूँ तो 2x प्लस 8, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 2, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2 एंड x इज इक्वल टू 3। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ हमारे पास यहाँ x की वैल्यू 3, y की वैल्यू भी 3 आ गई। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में x, y, z एंड t की वैल्यू फाइंड कराई है। हमारे पास गिवन क्या है, ये सब। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। 2x, 2y, सॉरी 2z, 2y एंड 2t इज इक्वल टू 3, सॉरी प्लस -3, 0 एंड 6 इज इक्वल टू 9, 15, 12, 18। अब इन दोनों को ऐड करते हैं सिंपली। तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, 2x प्लस 3, 2z माइनस 3, 2y प्लस 0 एंड 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 9, 15, 12 एंड 18। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं, ऑन कंपेयरिंग, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9 और 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 15 एंड 2y इज इक्वल टू 12 एंड 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करें तो x की वैल्यू क्या होगी, 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 means 2x is equal to 6, x is equal to 6 upon 2 means 3। अगर मैं यहाँ से z की वैल्यू फाइंड करूँ तो 2z is equal to 15 plus 3 means 18, 2z and z is equal to 18 upon 2 means 9। यहाँ से y is equal to 12 upon 2 means 2 and t की वैल्यू 2t is equal to 18 minus 6 means 12 and 2t, t is equal to 6। तो हमारे पास यहाँ से x, y, z एंड t की वैल्यू
निकल के आई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो हमें दे रखा है 11th क्वेश्चन में हमें ये एक इक्वेशन दे रखी है और हमें एक्स और वाई की वैल्यू पूछी है। तो हम देखते हैं, मैं एक्स का अगर अंदर मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो क्या होगा, सभी में मल्टीप्लाई होगा। तो 2x 3y 3x प्लस, अगर मैं इसे देखूँ तो माइनस वाई एंड यहाँ वाई इज इक्वल टू 10 अपॉन। ओके फ्रेंड्स, अब मैं इन दोनों को जोड़ना चाहूँ तो 2x माइनस वाई एंड 3x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड 5। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ ऑन कंपेयरिंग, तो हमारे पास यहाँ से आएगा 10 एंड 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। और मैं इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ता हूँ तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से 5x, यहाँ से दोनों कट जाएंगे और यहाँ से 15। तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 अपॉन 5 मीन्स 3। तो हमारे पास यहाँ से 3 वैल्यू आई। इसे मैं मानता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे मैं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ से 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 10। यहाँ से इधर वाई को ले जाऊँ, इधर 10 को लेके आऊँ तो 6 माइनस 10 इज इक्वल टू वाई। तो हमारे पास यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आई, -4। तो हमारे पास x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू -4। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें हमें ये एक इक्वेशन दे रखी है और हमें x y z एंड w की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ ये इक्वल का साइन है, तो इससे इधर वाली ये मैट्रिक्स है और एक ये मैट्रिक्स है और एक ये मैट्रिक्स है। तो पहले हम इस मैट्रिक्स में अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 3x 3y 3z एंड 3w इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल में प्लस हो रहे हैं तो ये आपस में सभी एलिमेंट्स जुड़ जाएंगे। तो x प्लस 4 6 प्लस x प्लस वाई -1 प्लस z प्लस w एंड 2w प्लस 3। अगर मैं इन दोनों को, इन सभी इक्वेशंस को कंपेयर करता हूँ तो मैं इन सभी को कंपेयर करता हूँ तो 3x इज इक्वल टू x प्लस 4। तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, अगर मैं इस x को लेफ्ट साइड लेके आऊँ माइनस में एंड 2x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4/2 मीन्स 2 एंड 3y को हम कंपेयर करेंगे 6 प्लस x प्लस वाई से। तो यहाँ से हमारे पास वाई अगर इस साइड आए तो माइनस की हो जाएगी 6 प्लस एक्स, और हमारे पास x की वैल्यू क्या है 2। तो यहाँ से 2y इज इक्वल टू 6 प्लस 2, 2y इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 8/2 मीन्स 4। हम 3z को किससे कंपेयर करेंगे, 3z इज इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w एंड 3w को 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3। तो हम यहाँ से 2w को लेफ्ट साइड लेके आए तो 2w माइनस में हो जाएगा एंड यहाँ से w इज इक्वल टू 3 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास।
हमें यहाँ क्या निकालना है, जेड। तो 3z, और जेड को इस साइड लेके आऊँगा तो माइनस में इज इक्वल टू -1 एंड डब्ल्यू की वैल्यू 3। तो यहाँ से 2z इज इक्वल टू यहाँ से 2 मीन्स z इज इक्वल टू 2/2, z इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 एंड z की वैल्यू 1 एंड w की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो हमारे पास 13 क्वेश्चन है एंड 13 क्वेश्चन में f(x) की वैल्यू दे रखी है एंड हमें शो कर रहा है f(x) इंटू f(y) इज इक्वल टू f(x प्लस y)। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से हमारे पास f(x) की वैल्यू दे रखी है एंड f(y) की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, f(y) इज इक्वल टू जहाँ x है वहाँ y पुट कर लो। तो cos y sin y 0 माइनस sin y cos y 0 0 0 एंड 1। तो हमारे पास हम लेफ्ट साइड लेंगे। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, f(x) इंटू f(y)। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास क्या आएगा, cos x sin x 0 माइनस sin x cos x 0 एंड 0 0 1 एंड मल्टीप्लाई हुआ f(y)। f(y) कितना है हमारे पास, cos y sin y 0 sin y cos y 0 एंड 0 0 1। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ तो फर्स्ट रो है हमारे पास वर्टिकल रखेंगे, cos x माइनस sin x एंड 0। मैं इससे cos x का cos y से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास cos x cos y एंड माइनस sin x का sin y से, तो माइनस sin x sin y एंड 0 से 0 का मीन्स 0। अब इसी प्रकार से इसे इससे मीन्स माइनस cos x sin y एंड इसका इससे माइनस sin x cos y एंड 0 का 0 से मीन्स 0। और मैं इसका इससे करूँ तो 0, इसका इससे 0, इसका इससे 0। अब सेकंड रो को मैं सेम इसी तरह से रखूँगा। तो क्या आएगा हमारे पास, sin x cos x एंड 0। तो इसका फिर से इसी तरीके से मल्टीप्लाई sin x का cos y से, sin x cos y एंड cos x का sin y से प्लस cos x sin y एंड 0 का 0 से मीन्स 0। इस प्रकार इसका इससे माइनस sin x sin y, इसका इससे प्लस cos x cos y, इसका इससे मीन्स 0। इसी प्रकार इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे मीन्स 0 0 एंड 0। इसी प्रकार 0 0 1 को लेंगे तो हम इसको वर्टिकल रखेंगे 0 0 1। अब इसका 0 पर इससे 0, इसका 0 एंड इसका भी 0। तो यहाँ हमारे पास 0 आया। तो मैं sin y को 0 से मल्टीप्लाई एंड cos y को 0 से मल्टीप्लाई एंड 0 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ भी हमारे पास 0 आएगा। अब मैं 0 को 0 से मल्टीप्लाई, 0 का 0 से 0 एंड 1 का 1 से 1। तो हमारे पास ये आया। इसे हम सॉल्व करें तो cos x माइनस cos y माइनस sin x sin y। हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos x प्लस y। एंड यहाँ से हमारे पास एंड यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो sin x cos y प्लस cos x sin y मीन्स
माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई एंड यहाँ से 0। इसी प्रकार यहाँ से साइन एक्स कॉस वाई एंड कॉस एक्स साइन वाई मीन्स साइन एक्स प्लस वाई। इसी प्रकार यहाँ से साइन एक्स साइन वाई एंड कॉस एक्स कॉस वाई। तो यहाँ से क्या देखेंगे, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई किसका फॉर्मूला होता है, कॉस एक्स प्लस वाई का। और यहाँ से 0, अब यहाँ से 0 0 एंड 1 0 0 एंड 1। तो ये हमारे पास आई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड देखें तो राइट हैंड साइड में क्या है, एफ एक्स प्लस वाई, एफ एक्स प्लस वाई। जहाँ जहाँ हमारे पास एक्स है वहाँ एक्स प्लस वाई रखेंगे। तो हमारे पास कॉस एक्स है तो कॉस एक्स की है कॉस एक्स प्लस वाई एंड साइन ऑफ एक्स प्लस वाई एंड 0। इसी प्रकार से साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई एंड 0 एंड 0 0 1। तो हमारे पास यहाँ से क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मीन्स। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13। तो हमें क्या करना है, यहाँ प्रूव करना है कि इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इन दोनों मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई के इक्वल नहीं है। तो चलिए देखते हैं। और मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ तो कैसे करूँगा, जो फर्स्ट रो है उसे मैं वर्टिकल रखूँगा एंड सॉल्व करूँगा। मीन्स 5 × 2 10 माइनस 1 का 3 से करूँगा तो 3 एंड इसी प्रकार 5 से 1 का मीन्स 5 एंड -1 का 4 से -4। इसी अब मैं सेकंड रो लूँगा 6 एंड 7 से वर्टिकल रखूँगा और देखूँगा 6 का 2 से 12 एंड 7 का 3 से 21। इसी प्रकार 6 का 1 से 6 एंड 7 का 4 से 28 एंड नॉट इक्वल। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं तो जो 2 1 है उसे मैं रखूँगा वर्टिकल एंड 5 का 2 से 10, 6 का 1 से +6 एंड 2 का -1 से -2 एंड 7 का 1 से +7। अब 3 एंड 4 रखूँगा 3 एंड 4 3 एंड 4 रखूँगा तो 3 का 5 से 15, 6 का 4 से 24 एंड 3 का -1 से -3 एंड 7 का 4 से 28। चलिए इन्हें देखते हैं जोड़ के। 10 - 3 7 12 एंड 21 3 33 एंड 5 - 4 1 6 एंड 28 34 नॉट इक्वल। 10 16 10 and 6 16 15 and 24 39 and -2 and 7 5 -3 plus 28 25। तो हमारे पास जो 7 है वो 16 के इक्वल नहीं है एंड 13 है वो 39 के इक्वल नहीं है। इस प्रकार ये सभी अलग अलग हैं। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 14 में सेकंड पार्ट में इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो 1 2 3 को पहले हम फर्स्ट रो को वर्टिकल रखेंगे 1 2 3 और इन सभी से आपस में मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 1 का -1 से -1 2 का 0 से 0 3 का 2 से 6 1 का 1 से 1
2 का -1 से -2, 3 का 3 से 9, 1 का 0 से 0, 2 का 1 से 2 एंड 3 का 4 से 12। इसी प्रकार अब सेकंड रो खोलेंगे 0 1 0 को एंड वर्टिकल रखेंगे एंड 0 का 1 से 0, 1 से 0 को 0 एंड 0 को 4 से 0 को 2 से 0। इसी प्रकार 0 को 1 से 0, 1 का -1 से -1, 0 का 3 से 0 एंड 0 का 0 से मल्टीप्लाई 0, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 एंड 0 का 4 से मल्टीप्लाई 0। इसी प्रकार हम रो थर्ड लेंगे 1 1 0 को एंड वर्टिकल रखेंगे एंड 1 का -1 से -1, 1 का 0 से 0, 0 का 2 से 0, 1 का 1 से 1, 1 का -1 से -1, 0 का 3 से 0। इसी प्रकार 1 का 0 से 0, 1 का 1 से 1, 0 का 4 से 0। और ये किसके इक्वल नहीं होनी चाहिए, इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इसे भी हम रखते हैं, जैसे फर्स्ट रो है इसे भी हम वर्टिकल रखते हैं -1, 2 एंड 3। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं। जैसे -1 का 1 से करूँगा तो -1, 2 का 0 से 0, 3 का 1 से 3। इसी प्रकार -2, 1 का 2 से -2, 2 का 1 से 2, 3 का 1 से 3। इसी प्रकार -1 से 3 का -3, 2 का 0 से 0, 3 का 0 से 0। इसी प्रकार में सेकंड रो रखेंगे 0 1 0, 0 1 0। अब इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 1 से 0, 1 का 0 से 0 एंड 0 का 1 से 0। इसी प्रकार यहाँ 0 का 2 से 0, 1 का 1 से 1, 0 का 1 से 0। इसी प्रकार यहाँ 3 का 0 से 0, 1 का 0 से 0 एंड 0 का 0 से 0। अब रो थर्ड है हमारे पास 2 1 0, 2 1 0। अब 2 का 1 से 2, 1 का 0 से 0, 0 का 1 से 0, 2 का 2 से 4, 1 का 1 से 1 एंड 0 का 1 से 0, 2 का 3 से 6, 1 का 0 से 0 एंड 0 का 0 से 0। तो चलिए अब हम इन्हें जोड़ते हैं। 6 -1 5, ये सारा 0, ये -1, यहाँ से 9 और 1 10 एंड 8 -1 0, 14 1 एंड 1 नॉट इक्वल है 3 एंड -1 2 0 एंड 2 3 1 4 एंड 1 5 -3 0 एंड 6। हमारे पास ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। अगर ये इक्वल है तो, अगर इक्वल नहीं है तो हमारे पास करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ 2 है। तो मीन्स इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अलग अलग हैं, तो ये दोनों इक्वेशन इक्वल नहीं है। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास कल करेंगे। अभी के लिए बाय बाय, टाटा। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो इसे लाइक कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बाय।